Morning all of you student. And previous session we had discussed about meaning of planning, features of planning, importance of planning. Okay, and yesterday I told you tomorrow we'll learn last topic of the chapter, limitations of the planning. Now this year it is last topic, otherwise पिछले साल आप लोग को कुछ और टॉपिक भी इंक्लूड थे, जैसा कि मैंने आपको डिलीटेड पोर्शन भेजा था। तो उस डिलीटेड पोर्शन में से प्लानिंग के चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ प्लान है, सिंगल प्लान, स्टैंडर्ड प्लान्स, एंड देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ प्लान ऑल्सो देयर। बट इस साल ड्यू टू कोरोना डिजीज़ जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उसमें से वो टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल स्टैंडिंग और स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़र प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स को हटा दिया गया है। सो ड्यू टू दैट रीज़न ओनली दिस टॉपिक इज़ लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, लिमिटेशंस, काफ़ी सारे लिमिटेशंस हो सकती हैं। हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि हम जैसा प्लान करें वो चीज़ वैसे की वैसी हो। कई बार ऐसा भी होता है हम चीज़ों को स्टैंडर्ड, हम प्लान के स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिजल्ट बेसिस ऑन दोज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हम उसे एज इट इज़ प्लान कर सकें, क्योंकि हम फ्यूचर एज्यूम करके हम प्लानिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फ्यूचर में एज्यूम किया है वही हो, वैसा ही हो, हमारे जैसा ही सोची हुई चीज़ें हों। ठीक है ना। कई बार हम प्लान करते हैं तो हम कस्टमर बेसिस हम प्लान तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कस्टमर्स वगैरह का टेस्ट वगैरह, फैशन ट्रेंड वगैरह चेंज हो जाते हैं, जिस कारण हमारी प्लानिंग क्या होती है काफ़ी टाइम का बार अफेक्ट हो जाती है। तो हम इन्हीं सब पॉइंट्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे आज। So limitations of planning, students. Limitation of plannings here, in which first point is planning leads to rigidity. Why it is called planning leads to rigidity? Because planning leads to rigidity once plans are made to decide the future courses of action. The manager may not be in the position to change them. क्या होता है जब हम कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं, ठीक है, तो हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर लिया जाता है, तब मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता है कि कोई बदलाव आ जाए, कोई इन्वायरमेंटल चेंज वगैरह हो जाए, ठीक है, तो वो उसे चेंज कर ले। क्योंकि ऑलरेडी मैनेजर्स वगैरह काफ़ी प्लान करते हैं, काफ़ी समय कंज्यूम होता है प्लानिंग वगैरह करने में, ठीक है, और अगर किसी एक चीज़ को बदलाव किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ों का चेंज करना पड़ता है मैनेजर्स को। इसलिए मैनेजर्स इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो लोग क्या करें, प्लान को या जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके अंदर कुछ चेंज वगैरह ला सके। हाँ, कुछ छुटपुट चेंज हो सकता है, लेकिन पूरा की पूरा प्लानिंग के अंदर चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हियर सेकेंड पॉइंट ऑल्सो इज देयर, आफ्टर प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग may not work in dynamic environment. Planning may not work in dynamic environment. Dynamic environment which is changing in nature, changing in environment. Okay, it is very dynamic. As there are continuously change, it becomes very difficult to forecast these future changes. Plans may fail if changes are very frequent. Okay, so student, डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस वी कैन नॉट कंटिन्यूसली चेंज आवर प्लान, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस। प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। तो अगर आप एनवायरनमेंट के साथ अगर आप बार बार चेंजेस करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके प्लान्स वगैरह क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो कुछ किया है हमने फोरकास्ट किया, हमने सिर्फ एजम्पशन किया था। मैंने आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बताया था, उसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या था, उसके अंदर आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो जो कुछ भी हम प्लान करते हैं तो हम प्लान सिर्फ किस बेसिस करते हैं, हम सारी अनसर्टेनिटीज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ एज्यूम करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब डायनामिक इन्वायरमेंट, आप जैसे इन्वायरमेंट में अभी अपन कोरोना डिजीज़ ही देखो, बिकॉज ऑफ डायनामिक इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट सारे बिजनेस ठप पड़े। जब किसी ने प्लानिंग करी होगी, किसी मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी होगी, तो उनके दिमाग में नहीं होगा कि इस तरह का भी कुछ बिजनेस में कोई चेंजेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज़ें हो जाए या कोई अनसर्टेन थिंग्स हो जाए, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह में, जिससे आपका पूरा की पूरा
बिजनेस जो है ठप हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो सकती है। देन पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस creativity. With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. क्या होता है, जैसे सपोज मैनेजर ने कोई प्लान इस्टेब्लिश किया और वो प्लान जो है वर्कर्स को बताया कि आपको किस बेसिस कोई काम करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और तो क्या होता है, मैनेजर क्या चाहता है कि जो मैंने प्लान करा है, ठीक है, जैसा मैंने प्लान किया है बिल्कुल एज इट इज़ वही हो, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज ना हो, ठीक है। भले ही वर्कर्स के पास में हो सकता है दे आर हैविंग गुड सजेशंस फॉर दैट वर्क, कि वो उस काम को करने को और अच्छा तरीका बता सकते हो, और अच्छा तरीका, तो मैनेजर उस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। मैनेजर का मानना है कि ऑर्गेनाइज स्टार्ट वर्किंग रिजिडली, जो जैसा प्लान किया उसको एज इट इज़ करना है। दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली, और एम्प्लॉय क्या बन जाता है, ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं उन प्लान्स के, जो भी आपने मैनेजर वगैरह ने जो भी प्लान डिसाइड किया है। सो दैट्स वाई इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी इन द प्लानिंग। आप उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, timely they are having so many meetings, okay, that's why they are involves huge cost because it is an intellectual process। इसके अंदर काफ़ी मेंटल एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे मैनेजमेंट के लोग इसके अंदर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। काफ़ी डिस्कशंस करने के बाद में कंपनी समटाइम्स हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। कई बार प्लानिंग करने के लिए कंपनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को भी हायर करती है, अपने ही मैनेजमेंट में जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, दोज हु आर स्पेशल पीपल्स, दोज हु आर हैविंग गुड नॉलेज स्किल्स, ओके, दोज हु आर एक्सपीरियंस, उनका भी समय कंपनी बार बार लेती है, ठीक है। और ड्यू टू दैट रीज़न ओनली कि बाहर से भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से नॉलेज वगैरह गैदर कर रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न ओनली it becomes or it involves huge cost, okay। So next point is planning is a time consuming process, lot of time is needed in evaluating of alternative and select the best one। मैंने आपको पढ़ाया था परसों की क्लास में, आपको पढ़ाया था डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि सबसे पहले हम वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन फाइंड करते हैं। किसी काम को करने के लिए एक से अधिक तरीके अपन फाइंड करते हैं, और आफ्टर दैट what we are doing, we are evaluating them, which one is best alternative for the organization। तो उसमें बहुत समय लगता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, उसको इवेल्युएशन करने में, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव फाइंड करना, देन वो ज़्यादा सिंपल वर्क है, बहुत ईजी है कि एक काम को करने के, जैसे इंदौर जाना है तो इंदौर जाने के 4 तरीके, अपन ने बोल दिया साइकिल से चले जाएगा, बाइक से चले जाएगा, कार से चले जाएगा, और ABCD किसी और साधन से चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बोल दिया अपन ने कि ये इंदौर जाने के तरीके ये हो सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं कि ये तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब इनको इवेल्युएट करना कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर अस, किस में कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कैसा जाएगा, एम्प्लॉय थकेगा नहीं थकेगा, क्या क्या साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इस पर प्लान करते हैं, जब इसको इवेल्युएट करते हैं, तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, and it takes very long time। it needed evaluating of alternatives and select the best one। तो हम ये सारी की सारी इवेल्युएशन वगैरह इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारे पास में जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हम कौन सा अल्टरनेटिव फाइंड कर सकें, बेस्ट अल्टरनेटिव। नाउ 6th लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग इज प्लानिंग डज नॉट गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस। वो आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप सब प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, आप उस अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल यू आर स्टडिंग ऑल्सो एट योर होम, इन स्कूल ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप प्लान भी करते हो, सब कुछ करते हो, बट इट डज नॉट मीन कि व्हाट परसेंटेज यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर गेटिंग इन फ्यूचर, ठीक है। हम प्लान करते हैं, लेकिन प्लानिंग कभी भी हमें
सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। जैसे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के अंदर बिफोर मैच बोथ टीम हैव टीम मीटिंग्स, बोथ टीम हैव देयर ओन प्लान्स, ठीक है। उसके बावजूद कोई एक टीम अपने प्लान्स में फेल हो जाती है और दूसरी टीम अपने प्लान में पास हो जाती है और जीत जाती है। सो सिंपल इन बिजनेस ऑल्सो, प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, सो इट इज बेसिकली हेल्प्स इन एनालाइजिंग फ्यूचर ओनली, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये सॉल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फ्यूचर को प्लानिंग से एनालाइज कर सकते हो कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव, इट गिव्स अस गारंटी ऑफ सक्सेस। गारंटी ऑफ सक्सेस के लिए मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनना पड़ेगा, एफिशिएंट बनना पड़ेगा, टाइमली काम को करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, और उनके साथ में इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज आपको सक्सेस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लानिंग करना बहुत ईजी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो स्टैंडर्ड हमने परफॉर्मेंस बनाया है वो एक्चुअल में कन्वर्ट होना, इट इज़ मोर डिफिकल्ट। सिस्टम प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ एक्शन, ठीक है। देन आफ्टर दैट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इन विच 7th पॉइंट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। लैक ऑफ एक्यूरेसी इसीलिए क्योंकि हम प्लानिंग जो करते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर करते हैं, और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन होता है। फ्यूचर कभी भी, है ना, फ्यूचर कभी भी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो सकते, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंज हो, चाहे वो किसी फैशन ट्रेंड वगैरह से, कस्टमर फैशन, कस्टमर टेस्ट वगैरह चेंज होने से रिलेटेड हो। मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी, बट इट डज नॉट मीन थिंग्स सेम थिंग हैज़ टू बी हैपन इन द फ्यूचर। हम ये नहीं कह सकते कि वैसी एज इट इज सेम चीज़ें फ्यूचर में हो। ओके, एंड सम देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच आर सम external limitation is also there, in which natural calamities such as earthquake etc. also adversely affect the success of planning। natural calamities वगैरह के कारण आपके बिजनेस अफेक्ट वगैरह हो जाए। changes in the strategies of competitors also leads to failure of planning many times। कई बार जो बिजनेस स्ट्रेटजीज वगैरह रहती हैं आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह की, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर दे और आपकी प्लानिंग फेल कर दे। चेंज इन फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कस्टमर का जो फैशन, वे ऑफ फैशन, वे ऑफ गेटिंग थिंग्स, वियर और एवरीथिंग में भी ये चेंज हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉम्पिटिटर में जियो कंपनी आया था, जियो कंपनी ने एयरटेल, आइडिया सबका दिवाला निकाल दिया था कुछ समय के लिए। ओके, रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग, ठीक है। जो भी रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी प्लानिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज वेज लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर चेंजेस होती है, जिससे आपकी प्लानिंग क्या होगी, अफेक्ट होगी। गॉट इट। So these are all limitations of planning। I hope you all are understood limitations of planning also, and it is very simple chapter bete। You have to write down each and every question answers in your notebook। I think there are not many questions are there। what is planning is there, okay। Explain features and importance of planning, ठीक है। एक क्वेश्चन व्हाट इज प्लानिंग, सेकंड वन इज एक्सप्लेन फीचर्स, थर्ड वन इज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एंड फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, तो आई थिंक ओनली 4 क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर। प्लानिंग का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, फॉर हुम टू डू, बाय विच रिसोर्सेज इज टू डू, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन याद करना है इस चैप्टर में, और 4 क्वेश्चन चारों की चारों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है, आप आपकी नोटबुक में लिखिए, लर्न कीजिए। मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आप लर्न कीजिए, उसको भी लिखिए आपकी नोटबुक में। ओके, और मुझे आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का जितना आपने मटेरियल नोटबुक में लिख लिया है, उसका मुझे इमेजेस आप मुझे कैंपस केयर ऐप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, जिससे मुझे ये पता पड़े हाउ मेनी ऑफ यू रिटर्न, हाउ मेनी ऑफ यू मेकिंग देयर नोट्स कॉपी और स्टिल नॉट मेड देयर नोट कॉपीज, ठीक है।
तो आप मुझे अपने नोटबुक भी आप मुझे फोटोग्राफ सेंड कीजिए, ठीक है। एंड टुमारो विल वी आर गोइंग टू टुमारो विल हैव ओनली रिविजन सेशन ऑफ दिस चैप्टर. So those who are not seen or those who are not still watched this chapter 4, okay, so they will watch the all video which is shared by me on campus care as well as WhatsApp, ठीक है। तो आप वो सारे वीडियोस एक बार फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देखें उन वीडियोस को, लर्न करें, समझें, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।